हेलो, मैं सुधीर सर आपको यहाँ पर जहाँ भी वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ भी वीडियो देख रहे हैं, आपको वहाँ पर मेरा इस वीडियो को देखने के लिए ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएँ। अगर यहाँ पर हम जो बात पढ़ा रहे हैं आपको कुछ भी नहीं समझ में आए, कोई भी पॉइंट आप नहीं समझें, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। समझ गए? कहीं भी कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ये दिक्कत चलिए, तो आपको अगला दिन अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, समझ गए बाबू? अल्केन समूह, अल्कीन समूह, अल्काइन समूह, तीनों के बारे में कंसेप्ट हल्का बता देते हैं, फिर बताने के बाद आगे चल जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये तीनों तो ख़त्म हो गया है, लेकिन उसका कुछ बेसिक बात बता देते हैं। फिर यानी उसके जस्ट बाद आपको पढ़ाएंगे अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का निर्माण कैसे होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे दे रहे कि बताओ बाबू ब्यूटेन के फार्मूला का होगा, तो सबसे पहले अगर नाम दे रहे और फार्मूला पूछे तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको इस बात पर गौर करना है कि हमारा फार्मूला पूछ रहा है केकर, तो पूछ रहा है ब्यूटेन के। बताइए कि आप अगर पटना जा रहे हैं, आपको पटना जाना है, तो आप पहले सोचिएगा कि पटना उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है, कौन दिशा में है। अगर आपको दिशा नहीं पता रहेगा, कौन डायरेक्शन नहीं पता रहेगा, तो आप कैसे चल जाइएगा? पटना है उत्तर दिशा में, आप जाइएगा दक्षिण दिशा में, तो कभी भी पहुँचिएगा नहीं पहुँचिएगा। इसीलिए सबसे पहला बात आपको याद रहना चाहिए क्या चीज़ें समझिए। अगर कार्बन एगो रहे तो ओकरा पढ़ते हैं बाबू मीथ, कार्बन दू गो रहे तो ओकरा पढ़ते हैं ईथ, कार्बन तीन गो रहे तो ओकरा पढ़ते हैं परोप, कार्बन चार गो रहे तो ओकरा पढ़ते हैं ब्यूट, कार्बन पाँच गो रहे तो ओकरा पढ़ते हैं पेंट, कार्बन छः गो रहे तो ओकरा पढ़ते हैं हेक्स, कार्बन सात गो रहे तो ओकरा पढ़ते हैं हेप्ट, कार्बन आठ था ऑक्ट, कार्बन 9 था नॉन, और कार्बन 10 था डेक। यानी ये तो बात बहुत छोटा छोटा था जो आपको बता दिए, जो आपको क्या चाहिए बता दिए। लेकिन अब बात आपको यहाँ पर समझना होगा। अगर आप इस बात पर नहीं समझिएगा तो आपको आगे दिक्कत हो सकता है। समझ गए? सबसे पहला पॉइंट, आपको कार्बन की संख्या पता रहना चाहिए कि अगर 8 गो कार्बन रहेगा तो ओकरा ऑक्ट पढ़ेंगे, कार्बन 5 गो तक पेंट। ध्यान से समझिए अब बात के काहे कि ना समझबा बड़ी दिक्कत हो जाती। देखा देखिए है ब्यूटेन के फार्मूला। तो सबसे पहले हम तो कहबो कि सबसे पहले देखिए कि नाम दिल रहे तो सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन के कहेंगे कि आप दोनों साथे आ जाइए और 7 जन्म साथ निभाइए। बात सही है। अगर कोई स्त्री पुरुष को विवाह होता है, वहाँ पर ही बोला जाता है कि 7 जन्म, मतलब कुछ बोला जाता है, मतलब बोला जाता है, लेकिन यही जानते हैं कि 7 जन्म साथ निभाए, यही बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों के हमेशा अगर आपको नाम दिल रहे तब फार्मूला अगर पूछे तो कार्बन हाइड्रोजन के पक्का साथे लेके चलना है। अब देखा कौची करे पर तो अब देखा तो ब्यूट मतलब कार्बन की संख्या के गो, तो 4 गो, तो लिखेंगे 4। अब हाइड्रोजन की संख्या कैसे लिखबै, तो समझिए अगर एन समूह है तो एन समूह में हाइड्रोजन की संख्या होता है 2 गुना से के अधिक 2 अधिक, यानी 4 दूना 8, और 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10, यानी ये हमारा क्या हो गया फार्मूला। अब देखा दूसरा फार्मूला, देखा पेंटीन। अब पेंटीन के पूछ दे तो अब पता न रहता तो क्या करवाता। सबसे पहले देखबे कि पेंट मतलब कार्बन की संख्या 5 गो और कार्बन हाइड्रोजन के पहले साथे लेके चल रहे हैं। हम एक गो बात बतावा ही कि अगर नाम दे रहा तो फार्मूला पूछतो, अगर नाम दे रहा तो फार्मूला पूछतो, अगर तो कौची करिहा जे समझा, कौची करिहा कि कार्बन हाइड्रोजन के साथे लेके चलिए। अब देखा पेंट मतलब कार्बन की संख्या के गो छोटो 5 गो, के गो आवाज आ रहा है ना, 5 गो, यानी 5 गो। हाइड्रोजन की संख्या हो तो 2 गुना से के अधिक, ये काम में खाली इन समूह में होगा है। ध्यान से समझिए। अगर बाबू तोर एन समूह रहतो, ध्यान से समझिए, अगर तोर एन समूह रहतो तो एकरा में होगा फार्मूला CnH2n+2। अगर एन रहतो एक फार्मूला हो बाबा CnH2n। अगर आइन रहतो
एक फार्मूला होगा CnH2n-2। समझ गला, ये तो बेसिक बात हवा, इस सभे जाना है, समझ गला। तो इन समूह है, तो इन समूह में खाली 2 गुना यानी हाइड्रोजन की संख्या हो तो 5 दूना 10। अब अगर फार्मूला पूछतो ऐसे कि बताओ बाबू पेंटाइन के फार्मूला का होते, कौची के फार्मूला पेंटाइन, कौची बाबू पेंटाइन, तो कैसे बताइए तो ही बतावा। तो अगर आपसे पेंटाइन के फार्मूला अगर पूछे तो कैसे बताइबा, तब देखो बताइए कैसे कि अगर पेंट सबसे पहले तो अगर नाम दे रहे तो कर लिखिया कार्बन हाइड्रोजन साथे लेके चलना है। पेंट मतलब कार्बन की संख्या 5 गो। आयन समूह में हाइड्रोजन की संख्या कितना होता है, तो आयन में होता है 2 गुना से 2 का, यानी 5 दूना 10 में से 2 गया था 8, यानी C5H8। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। अब हम चलाइयो आगे, जेका नाम हवा अल्काइल ग्रुप। कौन ग्रुप बाबू, अल्काइल ग्रुप यानी अल्काइल समूह, समझ गला। तो चला हम चलाइयो अब आगे, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करते रहिए, समझ गला। चला अब चला ही हम अगला पॉइंट पर, जेका नाम हवा अल्काइल ग्रुप। देखा अल्काइल ग्रुप, चला हेडिंग डाल दिया अल्काइल ग्रुप और लिखिया डैश मार के लिखिया, डैश मार के लिखा जब अल्केन समूह से एक हाइड्रोजन हटता है तो अल्काइल ग्रुप का निर्माण होता है। अल्काइल ग्रुप का क्या चीज होगा है, निर्माण होगा है। कौची में से, अल्केन समूह से एगो हाइड्रोजन हटाई था। देखो तो यह हवा अल्केन, अब अल्केन से बनावे ला हवा अल्काइल, तो अल्केन समूह में से एक हाइड्रोजन घटता, यानी अल्केन समूह का फार्मूला होगा CnH2n+2। एक में से एगो हाइड्रोजन घटेगा, एक हाइड्रोजन जैसे ही लेस होगा बन जाएगा अल्काइल ग्रुप, अल्काइल समूह। देखा एक हाइड्रोजन हटता है तो 2 में से 1 यदि तो 1, यानी अल्काइल ग्रुप के कौची से सूचित करल जा हवा, अल्काइल ग्रुप के फार्मूला होलो CnH2n+1। इतना होला के बाद पहले जब ये स्टार मार के लिख लिया कि इसे कैपिटल R से सूचित किया जाता है। अब हम जहाँ जहाँ कैपिटल R लिखबो ओकरा कौची समझमू, अल्काइल ग्रुप। कौची समझमू बाबू, अल्काइल ग्रुप। देखा जैसे में हम लेके चला ही n बराबर 3, एकरों में लेके चला ही n बराबर 3 चला, तो एकर होते कौची बाबू 2 गुना से 2 अधिक, यानी C3 ता H8, 3 दूनी 6 2 8, एकर हो तो C3 ता H7, 2 गुना से 1 अधिक, 3 दूनी 6 1 7। अब देखूँ तो बाबू एक संरचना सूत्र बनावा ही, कार्बन कार्बन सगरो हाइड्रोजन जुट जाएगा। हो गलो। अब देखा एकरा में देखो कार्बन के गो 3 गो, सगरो हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, तो कहिएगा कि सर यहाँ पर खाली रह गया। आप तो कहिएगा कि सर यहाँ पर खाली क्यों रह गया, तो समझा यहाँ पर खाली काहे रह गया। देखो तो बाबू के ध्यान समझिए कि कार्बन तो हाइड्रोजन तो 7 गो होली, लेकिन पर खाली रह गई। तो ई बाबू एजा पर हमेशा अल्काइल समूह में खाली रहते, ठीक है बा। एजा पर जुटेगा कौची, फंक्शनल ग्रुप। क्या चाहिए बाबू, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मतलब होता है बाबू क्रियाशील समूह, समझ गया। अब देखो तो एक नाम पड़ा है, 3 कार्बन के परोप और अंत में लगेगा बाई एल है तो बाई एल,
ये देखा तो एन हा बात लग तो प्रोपेन। दिक्कत का कोई प्रॉब्लम है बा, कोई दिक्कत ना होना चाहिए, समझ गला। चला तो ये तो हो गया बाबू। अब देखा जाए प्रोपेन प्रोपाइल। अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे पूछ दो कि बताओ बाबू कि ब्यूटाइल के फार्मूला का होता है, तो ब्यूट मतलब कार्बोहाइड्रोजन के साथ लेके चलिए, जब नाम दे रहे थे कार्बोहाइड्रोजन के साथ है। ब्यूट मतलब कार्बन की संख्या के गो, 4 गो, हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना से 1 अधिक। एक ही अधिक का है, काहे कि आयल समूह में हमारा 1 अधिक होता है, यानी C4H9 हो गलो। अब देखो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दो कि बताओ बाबू पेंटाइल के फार्मूला, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रोजन के साथ है। पेंट मतलब कार्बन की संख्या 5 गो, हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना से 1 अधिक, यानी 5 दूनी 10 और 1 11, यानी C5H11। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है बा? चला तो बाबू ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए। ये तो तोर बात हो गलो। कौन बाबू? ये वीडियो में यहीं तक रह दियो, समझ गला। अगला वीडियो में बताए वो चालू करबो फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील समूह, समझ गला बाबू। कौन समूह? क्रियाशील समूह। तो चला वीडियो देखेला बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो बा अच्छा लगलो हो तो सभी अपन दोस्त मित्र जितना हथुन, जितना पढ़े वाला हथुन, सभी के पास जरूर भेजिए। चलो तो वीडियो देखेला बहुत बहुत धन्यवाद, समझ गला। और कोई भी अगर पढ़ाई में दिक्कत होलो हो तो कमेंट एक बार पक्का करिए, समझ गला। कि कोई भी दिक्कत होलो हो तो इतना कंसेप्ट बतावे में तो कमेंट करिए, कोई दिक्कत। चला तो हमारे एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है MSCC एजुकेशन, समझ गला। वो चैनल पर खाली पढ़ाई के वीडियो अपलोड होगा, कुछ के पढ़ाई के लगभग 350 वीडियो होने वाला है।